अचानक लड़की ने देखा कि उसकी त्वचा खराब होने लगी है और उसके हाथ से एक हुक निकल आया है। वह घबरा गई और तुरंत कैंची से उसे काट दिया। फिर कपड़े बदलकर अस्पताल पहुंच गई, लेकिन जब उसने नर्स को अपना चेहरा दिखाया तो नर्स डर गई और तुरंत सिक्योरिटी बुला ली। एना वहां से भाग निकली। गार्ड उसका पीछा करते रहे, इसीलिए वह एक कमरे में छिप गई। तभी उसकी हथेली से नुकीली हड्डियां निकलने लगी। उनकी मदद से वह दीवार पर चढ़ गई और गार्डों से बचकर निकल गई। घर पहुंचने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी एक रहस्यमयी आदमी का फोन आया। उसने कहा कि वह एना को ठीक कर सकता है। एना उससे मिलने पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही किसी ने पीछे से हमला कर दिया और उसे उठा ले गया। जब उसे होश आया तो वह कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथ का हुक फिर से उग चुका था। उसने उसकी मदद से रस्सियां काट दी। तभी अपहरणकर्ता वापस आ गए। एना ने चाकू उठा लिया और बोली, पास मत आना, मैं खुद पर नियंत्रण खो रही हूँ। कुछ देर बाद एक स्पेशल टीम आई और उसे एक रहस्यमयी अस्पताल में ले गई। वहाँ अचानक उसके कानों में जलन होने लगी। जब उसने उन्हें छुआ तो एक कान टूटकर गिर गया, लेकिन उसकी जगह तुरंत नया कान उगाया। डर के मारे उसने हुडी पहन ली। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाकर लैब में ले गया। कुछ समय बाद दो लोग उसे एक वायरस का इंजेक्शन लगाने आए, लेकिन एना ने पलटवार कर दिया, दोनों को गिरा दिया और एक गुप्त दरवाजा खोलकर बेसमेंट की ओर भाग गई। गार्ड उसके पीछे लगे हुए थे। भागते भागते वह बेसमेंट की सबसे गहरी मंजिल तक पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात उस वैज्ञानिक से हुई जिसने इस दवा पर रिसर्च की थी। वैज्ञानिक ने बताया कि जिस दवा को इलाज कहा जा रहा था उसमें ड्रैगन फ्लाई के जीन मिले हुए थे। यही एना के शरीर में हो रहे खतरनाक बदलावों की असली वजह थी। उसे पता चला कि अगर यह फार्मूला गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए उसने आखिरी बची हुई शीशी उठाई और एना के साथ वहां से भाग निकला, लेकिन रास्ते में कांटेदार तारों की बाढ़ आ गई। तभी एना का शरीर फिर बदलने लगा। उसके शरीर से नुकीली हड्डियां निकल आई और उसने बाढ़ तोड़ दी। दोनों अपनी जान बचाकर भागे और आखिरकार एक पुल तक पहुंच गए, लेकिन उनके दुश्मन भी अब उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे।